आज विश्व पर्यावरण दिवस है। कभी सोचा है कि हम अपनी इस प्रकृति के लिए क्या करते हैं? कुदरत ने हमें इतना अजीम तोहफा दिया है, उसको संवारने या कुदरती रखने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं? अगर सोचेंगे तो जवाब होगा कुछ नहीं। मैं उनकी बात भी कर रही हूँ जो एक पेड़ लगाकर 10 फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखते कि क्या हुआ उस पेड़ का। ज्यादा नहीं, एक छोटी कोशिश होनी चाहिए। वो कोशिश किसी प्लास्टिक के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन में डालना ही क्यों ना हो, या फिर एक ऐसा श्रमदान ही क्यों ना हो जो किसी के लिए मदद भी बन जाए। चलिए आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने राजकीय सेवा में रहते हुए तो कई जनता से जुड़े काम किए, पर अब रिटायर होने के बाद वो एक छोटा सा कदम ही सही लेकिन पर्यावरण और किसी की मदद के लिए ऐसा उठा रहे हैं जो सच में एक मिसाल है। ये हैं यासीन पठान, रिटायर आरएएस अधिकारी हैं। उदयपुर शहर के एडीएम सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। रोज घर से निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हाथ में एक थैला रहता है और रानी रोड फतेह सागर पर उन्हें प्लास्टिक की खाली बोतलें मिलती हैं तो उठा लेते हैं, उस थैले में भर लेते हैं और टहलते हुए संजय पार्क के गेट पर रखकर आगे चल देते हैं। वो थैला कुछ देर बाद एक वृद्धा आती है और उठाकर चल देती है। जब इस बारे में यासीन पठान साहब से पूछा तो उन्होंने इसके पीछे जो पूरा किस्सा बताया वो दिल छूने वाला था। यासीन पठान बताते हैं, रानी रोड पर स्थित संजय पार्क में साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक एवं एक्सरसाइज करने के बाद प्राणायाम करने के लिए मैं चबूतरे पर आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान की मुद्रा में बैठा था कि पास में लगी हेजेज में सरसराहट की आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो देखा एक वृद्धा झाड़ियों में फंसी प्लास्टिक की खाली बोतलें लकड़ी की मदद से निकाल रही है। अपने कंधे पर रखे बड़े से झोले में निकाली गई दोनों बोतलों को रखी एवं पार्क की लोहे की रेलिंग फांद कर फतेह सागर के किनारे उतरकर अपनी छड़ी से पानी में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें, बियर की बोतलें और तैरती खाली बोतलें, कैन वगैरह निकाल कर अपने झोले में रखने लगी। उसके बाद वो वृद्धा किनारे किनारे चलते हुए बोतल इकट्ठा करने का काम करते हुए रानी रोड पर ही बने ओपन जिम तक गई। मैं उस वृद्धा को तब तक बड़ी जिज्ञासा से देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जब घर लौटने लगा तो मेरी नज़र संजय पार्क से निकलकर बड़ी से आने वाली रोड की तरफ पड़ी तो देखा कि वही वृद्धा रानी विलेज एवं रोटरी भवन की दीवार के पास पास चल रही है। उसका झोला अब खाली है और उसके आगे आगे एक 19-20 वर्षीय किशोर सर पर बड़ा थैला लादे हुए चल रहा है। दोनों ही मस्तान बाबा वाले रोड पर मुड़कर आगे बढ़ गए। मेरे जहन में उस वृद्धा की बोतलें बिनते हुए, पानी में से छड़ी के सहारे बोतलें निकालते हुए और किशोर के सिर पर लदे खाली बोतलों से भरे बोरे की तस्वीरें दिन भर घूमती रही। यहाँ तक कि रात में सोने से पहले भी हर एक मंजर, हर एक फिल्म के सीन की तरह बार बार मेरे जहन में घूमता रहा। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये लोग कचरा बीनकर एक साथ दो कामों को अंजाम दे रहे हैं। एक तो कचरा, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह इकट्ठा करके उनको बेचकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो दूसरा पर्यावरण को बचाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि झीलों के किनारे बैठकर हम जो प्लास्टिक और कचरा फैलाते हैं उनको ये लोग साफ करते हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि उस वृद्धा ने कचरा बिनकर उसको इकट्ठा करके उसे बेचकर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें एक सजग नागरिक के रूप में मुझे भी अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। अगले दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं घर से निकला तो उस वक्त अपने साथ कपड़े की एक बड़ी थैली ली। सड़क के दोनों तरफ नजरें दौड़ाकर मैंने होटल, हवेली, रेडिसन ब्लू होटल के रास्ते से मेन रोड वाली मार्क पर फेंकी हुई खाली वाटर बोतल, कैन, बियर एवं लिकर की बोतलें आदि उठाते हुए थैली में रखते हुए संजय पार्क पहुंचा। रोज रोज की भांति वहां पर वृद्धा अपना खाली बोतलें संग्रहण करने का काम करते दिखाई पड़ी। मैंने उन्हें अम्मा जी से संबोधित करके आवाज देकर बुलाया। मेरा खाली बोतलों से भरा थैला उनको थमा दिया। उस वृद्धा अम्मा ने ये पूछा कि आप ये घर से उठाकर लाए हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैंने ये सभी बोतलें इस पार्क से आते वक्त
रास्ते में सड़क के दोनों तरफ फेंकी हुई बोतलें उठाकर आपको देने के लिए लाया हूँ। उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया कि आप बताएं कि इसके कितने रुपए आपको मिल जाते हैं। वृद्धा अम्मा बोली, साहब 10 रुपए में बिक जाती है। मैं थैली वृद्धा अम्मा को थमाकर बोला कि अम्मा, ये 10 रुपए की कीमत की बोतलें आपको मेरी छोटी सी मदद है। अब मैं आपकी मदद के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते समय रास्ते में पड़ी एवं मिली खाली सभी तरह की बोतलें इकट्ठा करके अपनी भरी हुई थैली संजय पार्क के गेट की दीवार पर रखूंगा, जहां से आप उठाकर ले जाकर बेच देना। मेरा यह 10 रुपए का श्रमदान आपके लिए है। वृद्धा बहुत खुश हुई और उसकी खुशी देखकर मुझे भी काफ़ी सुकून मिला। मैंने प्लास्टिक प्रदूषण कम किए जाने में अपनी सजग नागरिक होने के दायित्व को निभाया। साथ ही साथ किसी वृद्धा को जीवन यापन के लिए किए जा रहे काम में मदद करने का काम शुरू किया है। इसमें मेरी निजी प्रसन्नता एवं दायित्व निर्वहन का संतोष अहम है।